नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं प्रस्तुत हूँ बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं अनुवाद। कौन सा है? नाटक, छंद, अलंकार एवं अनुवाद। यह जो पेपर है विद्यार्थियों हमारा कितने नंबर का है? 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। कौन सा विद्यार्थियों? जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका बीए पार्ट सेकंड में, यानी बीए पीटी सेकंड, ठीक है। संस्कृत विषय, संस्कृत, और पेपर भी कौन सा है विद्यार्थियों? सेकंड ही है, और नाम है इसका नाटक, छंद, अलंकार एवं अनुवाद। यह पेपर का नाम है आपका। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है? यह पेपर ऐसा है विद्यार्थियों जिसमें आप 100 में से 98 तक नंबर ला सकते हैं और छात्र छात्राओं के हैं। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे। अनेक छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके नंबर 98 हैं। 100 में से 100 में से 98 तक नंबर ला सकते हैं आप। कैसे? अब हमें इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? देखिए, सबसे पहली जो बात है इसमें टॉपिक है हमारा नाटक। आज के इस लेक्चर में हम केवल नाटक पर चर्चा करेंगे, और नाटक है विद्यार्थियों हमारा कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो नाटक है वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। और यह जो नाटक है यह हमारा विद्यार्थियों 45 अंक का है। कितने अंक का है? 45 अंक। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि 45 अंक का यह जो नाटक है इसमें हम 45 में से 45 कैसे लाएं। तो देखिए, सबसे पहले जो आप तैयारी करेंगे तो आपको पता है कि इस पेपर में एक चरित्र चित्रण आता है, और जिसमें आप चरित्र चित्रण आप एक तो देखिए दुष्यंत का है, यह आप तैयार कर लें। एक शकुंतला का है, और एक आपके कण्व। आने को तो कभी कभी गौतमी आदि का भी आ जाता है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद जो दूसरी स्थिति पैदा होती है वह चतुर्थ अंक है विद्यार्थियों। तो चतुर्थ अंक है, और इस पेपर में जो आने वाले जो लगभग जो प्रश्न हैं जो भी आ सकते हैं वह सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। जब आप देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के संपूर्ण प्रश्न जितने भर बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वह सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, इसके बाद क्या आता है? व्याख्या करनी है हमको। अब व्याख्या के लिए विद्यार्थियों हर बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो संदर्भ हमारा बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ऐसे लिखना है। और यहाँ लिखेंगे हम इसको अंडरलाइन करके, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से अवतरित है। यह जब लिख देंगे फिर आप प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षक होता है, जो कॉपी जांचने वाला होता है, वह प्रसंग पढ़कर यह निर्णय कर लेता है कि विद्यार्थी ने पुस्तक को पढ़ा है अथवा नहीं पढ़ा है।
तो आपको यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि पहला, दूसरा अंक, चतुर्थ और पंचम अंक, पहला, दूसरा और चतुर्थ और पंचम, ये जो अंक हैं हमारे, इनमें जितने भर श्लोक हैं 4 पंक्ति वाले जो बड़े बड़े हैं, 4 तो प्रत्येक में होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े श्लोक हैं विद्यार्थियों, जो आपको दिखाई देते ही पता चल जाएगा कि हाँ यह श्लोक ऐसा है, तो उन श्लोकों की जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को आप लिख लें रजिस्टर में, उत्तर पुस्तिका में। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप लिखते हैं व्याख्या। अब देखिए व्याख्या क्या होती है विद्यार्थियों, इसको रेखांकित कर देंगे, फिर ये विवरण चिन्ह लगाएंगे और फिर हम चिन्ह लगा के लिख देंगे। आपको जो व्याख्या करनी है वह कैसे करनी है कि जब आप अपनी पुस्तक देखते हैं तो जो श्लोक है उस श्लोक के नीचे अनुवाद होता है। आपको सबसे पहले वह अनुवाद लिखना है, अन्वय नहीं लिखना है, आपको अनुवाद लिखना है। जब आपका अनुवाद लिख जाए फिर पैराग्राफ बदलेंगे और अर्थात करके फिर आप और अतिरिक्त जो भावार्थ होता है उसका, उस भावार्थ को विद्यार्थी लिख देंगे। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरीके के परीक्षक होते हैं कॉपी जांचने वाले। एक तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पन्ना देख के नंबर देते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो सार के आधार पर चलते हैं। तो सार के आधार पर जो शिक्षक परीक्षक पढ़ेगा उसके लिए अनुवाद हो जाएगा, और जिसको पन्ना देखना है उसके लिए आपका भावार्थ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, व्याकरण टिप्पणी देखनी है, सॉरी विशेष। तो विद्यार्थियों जब भी आप पढ़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, और जो श्लोक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वह सभी श्लोक आपको YouTube पे मिल जाएंगे। और YouTube पर जो श्लोक मिल जाएंगे उन सब में मैंने व्याकरण टिप्पणी विशेष सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको उसमें से नहीं पढ़ना है तो आप अपनी पुस्तक में से विशेष छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, अपने रजिस्टर में तैयार कर लें, जितने भर महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनके। और जब रजिस्टर में तैयार कर लेंगे, यूट्यूब से देखते हैं तो, पुस्तक से देखते हैं तो, कहीं से भी जितने भर श्लोक महत्वपूर्ण हैं उन सब श्लोकों को, महत्वपूर्ण से तात्पर्य विद्यार्थियों यह है जो प्राय परीक्षाओं में आते रहे, जो रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, उनको आप जब लिख लेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आप परीक्षा में प्रस्तुत करेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको जैसे मकान भी बनाना है तो क्या करते हैं, हम नक्शा बनवाते हैं सबसे पहले। जो नक्शा होता है तो वह भी क्या है, जो हम अपने तैयार कर रहे हैं कॉपी में, वह एक तरह से नक्शा है। फिर हम बहुत अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं अगर हमारे पास तैयार है। व्याकरण टिप्पणियाँ, जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं पहले अंक में, दूसरे अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में, जितनी बार व्याकरण टिप्पणियाँ हैं श्लोकों में, वह भी आप लिख के कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे।